दोस्तों 2 रन्स का उद्धार अभी पाकिस्तान के सर पर है। पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर चुकी हैं और मुझे डर ये लग रहा है कहीं खुदा ना खास्ता तीसरे रोज़ ही इस टेस्ट मैच का चौथा ना हो जाए, क्योंकि एकदम अब थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं। जो दूसरा रोज़ आज शुरू हुआ, पाकिस्तान के बॉलर्स ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, मगर फिर क्या हुआ, आखिरी 2 विकेटें 88 रन्स उन्होंने बनाए। आखिरी 2 विकेटों की पार्टनरशिप 88 की है और लास्ट विकेट की पार्टनरशिप 47 की है। अब सोचिए ना कि करीब करीब पाकिस्तान के थे जब साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट सब घर पहुंच चुके थे, सिर्फ 2 विकेटें बाकी थी। और कार्बन बोस जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ना वनडे के आखिरी वनडे मैच में आउट हुए, ना इस टेस्ट मैच के अंदर आउट हुए। 121 रन्स की एवरेज बनती है उनके पाकिस्तान के खिलाफ इन 2 मैचेस में। वो वनडे में भी खड़े हो गए थे, आउट नहीं हुए, तो यहाँ पर भी आउट नहीं हुए हैं वो। उनका 100 बन रहा था। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की, इसमें कोई शक नहीं है, मगर हमें अपनी बॉलिंग पर्सपेक्टिव में देखना है कि हम टेल एंडर को आउट नहीं कर पाए। अगरचे वो टेल एंडर नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, वो एक बाकायदा एक ऑलराउंडर है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बाकायदा ऑलराउंडर है। उसकी फर्स्ट क्लास के अंदर 40 की एवरेज है, ये मैं खुद मान लेता हूँ। वनडे में भी बड़ा ज़बरदस्त वो खेला था, बट फिर भी दूसरे एंड के ऊपर टेल एंडर हैं वहाँ पर। मुझे लगता है रबादा ने भी थोड़ा बहुत ऐड ऑन किया, उसके बाद पीटरसन ने भी किया, बट हमें पकड़ना चाहिए था, हमें पकड़ना चाहिए था। ये जो 88 रन्स हमने बना लिए वो शायद थोड़े से ज़्यादा बन गए हैं, और वही अब 90 रन्स की उनको लीड मिली, जिसके हमारी 3 विकेटें गिर चुकी हैं। ये थोड़ा सा सेटबैक हुआ पाकिस्तान का। मुझे लगा मैच में वापस आ गए हैं, और मैं बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त रही, बट आखिरी 2 विकेटें ऐसी अटकी पाकिस्तान के लिए कि बस पूछिए मत। तो ये है। अच्छा, साउथ अफ्रीका की खूबी है, जो जैनसन खेल रहे हैं, मैक्रो जैनसन, उनकी इंटरनेशनल में 21 की एवरेज है। टेस्ट मैक्रो जैनसन की 21 की, और उसकी 40 की है बोस्ट की, कार्बन बोस्ट की फर्स्ट क्लास की। ये एक ख़ास बात है। बट इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे भरोसामंद माने जाने वाले बल्लेबाज बाबर आजम, इस वक्त विकेट के ऊपर मौजूद हैं। अब बाबर आजम कितना, सऊद शकील नायब कप्तान भी इसके साथ मौजूद हैं, कितनी बड़ी बारी ले सकते हैं, ये बहुत ख़ास होगा। क्योंकि बज़ाहिर आप समझिए कि 350 रन पाकिस्तान को करने हैं, सीधा सीधा हिसाब है। छोड़ दें उन्होंने 90 किए हैं, आप दूसरी इनिंग के अंदर 350 रन करेंगे, थोड़ा सा फाइट दे सकेंगे। मैं नहीं कह रहा आप जीत जाएंगे, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो जाएगा चौथी इनिंग के अंदर। फिर उनको चेस करना और सब चीज़ें, पाकिस्तान के लिए कुछ मैच में लड़ने को ज़रूर मिलेगा। और ये मैंने इसलिए किया जो रैशनल है। अगर मैं कह दूं कि पाकिस्तान को जीतना 450 रन करें, वो जाहिर है हम नहीं कर पाएंगे इस पिच के ऊपर जैसे अभी लग रहा है। तो अभी बाबर आजम को एक बड़ी बारी लेनी है, जो कि उनको लेनी चाहिए, अदरवाइज़ पाकिस्तान के लिए हालात कुछ खास नहीं होंगे। पहले दिन 13 विकेटें गिरी, दूसरे दिन 10 विकेटें गिरी यहाँ पर, और इसकी एक थोड़ी सी हमारे लिए बेहतर ये हुआ, बैड लाइट की वजह से मैच जल्दी सस्पेंड करना पड़ा, वरना 6 ओवर ऑलमोस्ट और पड़े थे। अगर कल के ओवर गिन के माना जाए तो खुदा ना खास्ता उसमें भी विकेट गिर सकती है। और ये मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के लिए शायद थोड़ा सा सेटबैक हुआ होगा, क्योंकि लास्ट के जो 5-6 ओवर होते हैं ना, उसके अंदर विकेट गिरने के बड़े चांस होते हैं, बड़े आपको प्रेशर में खेलना पड़ता है। तो ये 2 रन का अभी अभी भी बरतरी है साउथ अफ्रीका को, और पाकिस्तान 88 पर 3 विकेटें गवा चुके हैं। आज फिर हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त लगी। आज फिर हम लगा कि नहीं, पाकिस्तान मतलब ओपनर बड़े तगड़ा खेल रहे हैं, मगर एकदम एक ओपनर आउट हुआ, फिर 70 पे दूसरा आउट हुआ, फिर 74 पे तीसरा आउट हो गया। ये जो मतलब पार्टनरशिप नहीं लग रही, ये पाकिस्तान के लिए एक डेंजरस चीज़ है। खासकर कामरान गुलाम एक टफ कैच में था, बट वो आउट हो गए। वो मुझे लगता है कि वहाँ पर मतलब जैसे ही कप्तान आउट हो गए, 4 रन के इजाफे के बाद कामरान गुलाम आउट हो गए, वहाँ पे एक पार्टनरशिप चाहिए थी। अगर आज के दिन के तक 2 आउट होते, कामरान गुलाम कल तक होते, थोड़ा तेज़ खेलते हैं, अटैक करते हैं, तो एक मतलब थोड़ा सा रिलीफ रहता है। बट फिर भी 3 आउट हैं, अभी 7 विकेटें बाकी हैं। इसमें आपके पास सलमान आगा भी मौजूद हैं, आपके पास अब कह लीजिए आमर जमाल कितना रेजिस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, ये सब चीज़ें अभी हमें देखनी है। बट मोहम्मद रिजवान वनडे के जो कप्तान है वो भी वैसे मौजूद हैं पाकिस्तान के अभी, और 2 बैट्समैन सेट वहाँ पर खड़े हैं। बट कितनी लंबी बारी ले सकते हैं, दोनों में कैपेसिटी है। बाबर आजम में भी कैपेसिटी है और सऊद शकील के अंदर भी कैपेसिटी है कि वो लंबी बारी ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक के सेंचुरी आ जाती है तो मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, वरना खुदा ना खास्ता कल मैच का डी एंड हो सकता है। पाकिस्तानी बॉलिंग परस्पेक्टिव में देखें तो दोस्तों, आपको अब्बास की बॉलिंग कैसी लगी है? ठीक है, एक लंबे टाइम पीरियड के बाद आए हैं, मगर 21 ओवर 4 मैडन सबसे ज़्यादा उन्होंने किए हैं, 79 रन दिए, 1 विकेट ली है। तो पेस थोड़ा सा हल्का उनका गिरा हो शायद, तो जब टीम से ड्रॉप हुए थे तब भी उनके ऊपर यही आता कि पेस नहीं है। नए बॉल के साथ तो ज़बरदस्त होते हैं, जैसे ही बॉल थोड़ा पुराना होता है तो पेस नहीं निकलता, तो थोड़ा सा इजी हो जाते हैं, मतलब उनको खेलना आसान रहता है। तो 3.76 की इकॉनमी से उनको रन हुए हैं। मगर पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, इकॉनमी भी नहीं संभलती है। नसीम शाह ने बीच में एक स्पेल बहुत ज़बरदस्त किया था, उसी वजह से हम मैच में वापस आए थे। बट फिर डेथ मीन के जब बोस्ट खड़े थे, कॉर्बन बोस्ट, उस वक्त रन थोड़े उनको ज़्यादा पड़ गए। उनको इकॉनमी हुई है 4.18 की। और माइकल जेनसन को उन्होंने ऑलमोस्ट 3 बार आउट किया,
मतलब लगातार 3 बार आप कह लीजिए। पहले पे अपील हुई, शायद नहीं था, उसको आउट नहीं कहेंगे ऑफ कोर्स। दूसरे पे कैच था, सलमान आगा ने ड्रॉप किया, मगर वो नो बॉल भी थी। फिर तीसरे पे फिर उन्होंने कैच दिया और आउट किया। तो ये उनकी थी कि वो स्पेल बड़ा ज़बरदस्त था। वो जो 4-5 ओवर का स्पेल हुआ ना, वो बड़ा ज़बरदस्त स्पेल उनका था। बट इनको 22 ओवर में सिर्फ एक मेडल है नसीम शाह का। शायद अटैक कर रहे हैं इसलिए 92 रन खाए हैं, 3 विकेट लिए हैं। 3 विकेट्स अच्छी ली हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये एक है। आमिर जमाल को 8 ओवर में 36 रन हुए हैं, 4.5 की इकॉनमी है। ये शायद वनडे की इकॉनमी बनती है। सिर्फ एक मेडन किया, 2 विकेट्स इनको मिली हैं, मगर रन थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। खैर विकेट इन्होंने अच्छी विकेट्स ली हैं आमिर जमाल ने। एक तो खैर रबादा को आउट किया, दूसरा बुम्मा को, कप्तान को जो है वो आउट किया। इनका स्पेल थोड़ा छोटा रहा है, मगर सबके अच्छा साइम अयूब ने लास्ट विकेट ली है और वो बड़ा ट्रैप किया उसने। रिजवान हर बॉल के साथ उनके साथ कोऑर्डिनेट करे थे, अब कौन सा फेंकोगे, थोड़ा खींचो, छोटी बॉल करना, हवा में दो, इस तरह से करके उनको बड़ा कम्युनिकेट कर रहे थे मोहम्मद रिजवान। मुझे लगता है कि आखिरी विकेट का क्रेडिट साइम को खैर तो है ही है, बट रिजवान को भी जाता है कि उन्होंने पीटरसन को अच्छा ट्रैप करवाया था। बट फिर भी आप साउथ अफ्रीका की भी बैटिंग देख लें, उनके मार्करम थे 89 रन किए हैं, और उसके बाद सबसे बड़े रन वो कॉर्बन बोस के हैं 81। अदरवाइज बुमा के 31 हैं, जो मतलब उनके कप्तान हैं, और उसके अलावा बिदिंगम के 30 रन हैं, उनके भी बड़े रन्स नहीं हुए। डिजोर्जी ने, वो तो कल की बात है कि 2 पर आउट हुए, रिकल्टन 8 पर आउट है, स्टब्स उनके सबसे मुझे पसंद बल्लेबाज हैं, वो 9 बनाकर आउट हुए। तो ये एक था। बट अब पाकिस्तान की बारी, अब देखा जाए साइम अयूब 28 रन किए इन्होंने, और 28 ही शान मसूद ने किया। तो पहली पार्टनरशिप हमारी 49 तक गई है। कल मेरे ख्याल पहली इनिंग में शायद 36 तक गई थी, जहाँ पर फिर 70 पर दूसरा और 74 पर तीसरा आउट हुआ। और ये एक पाकिस्तान के लिए सेटबैक होता है कि हमें बारी मतलब पार्टनरशिप नहीं लग रही, ये बड़ी पार्टनरशिप लगना ज़रूरी है। खैर साउथ अफ्रीका में यही होता है, नया बॉल के साथ विकेट अर्ली ऑन गिरती हैं, उनकी भी गिरी, हमारी भी गिरी हैं। बट हमें डिसएडवांटेज क्या हुआ कि जहाँ पर हम उनको ऑलमोस्ट फारिग कर गए थे, सिर्फ 2 विकेटें पड़ी थी, वो हमारे स्कोर के बराबर में थे, और फिर उन्होंने 87 या 88 रन इजाफा कर लिया। वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पाकिस्तान को हंट करेगा। वो ना होता, सिर्फ 5-10 रन का होता, तो हमें बड़ा एडवांटेज मिलता कि लाइक अभी हम 88 फॉर 3 हैं, फर्ज के 50 की भी हमारे पास ये लीड होती, थोड़ा सा एडवांटेज मिलता। अभी हमें 2 रन उतारने हैं, फिर हमें उनको टारगेट देना है, जो कि टफ है। हमेशा कोई भी टीम जब लीड उतारती है उसके बाद टारगेट देती है, वो कोई आसान काम नहीं होता, और खासकर 90 की लीड हो और ऐसी ट्रिकी पिच के ऊपर जहाँ पर नया बॉल बिल्कुल साम बना होता है, उनको खेलना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो मुझे लगता है कि मैच के अंदर ऑफकोर्स पलड़ा बहुत भारी है साउथ अफ्रीका का, बट पाकिस्तान को ये मैच में वापस आने के लिए, एटलीस्ट फाइट देने के लिए 350 रन दूसरी इनिंग में करना होंगे। जैसे साउथ अफ्रीका ने 301 किया, देखिए हमसे बैटिंग नहीं हुई उनसे भी नहीं है, वो बहुत अच्छी बैटिंग कर गए, इसमें कोई शक नहीं। तो पिच में है काफ़ी दम। बट हमारे बाबर आजम कितना स्टे करते हैं, सऊद शकील टेस्ट के एक ज़बरदस्त किस्म के बल्लेबाज हैं, इन 2 के ऊपर बहुत है। सलमान आगा थोड़ा तेज़ खेलते हैं, रिजवान भी टेस्ट के ज़ाहिर अच्छे प्लेयर हैं, मगर ये 2-3 जो बल्लेबाज हैं इनके ऊपर बहुत ड्यू है कि ये इनमें से कोई एक सेंचुरी करेगा तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी मैच के अंदर जान बनी रहेगी, वरना खुदा ना खास्ता कल भी मैच खत्म हो सकता है। और फिर आमिर जमाल और जिनसे टेल एंडर हैं उनके ऊपर भी है कि देखिए साउथ अफ्रीका के टेल एंडर ने आपको कितना तंग किया है। अब आपके ऊपर भी है कि आप इस साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को थोड़ा खपाएं। जैसे रबादा ने 13 रन किए हैं, ये 13 रन छोटे रन बड़े एड ऑन होते हैं, और पीटरसन ने 12 रन किए हैं, फिर 81 बोस्ट ने किए हैं, ये आखिरी 3 विकेटें हैं उनकी। तो ये मुझे लगता है कि हमारे टेलेंटर को भी थोड़ा अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, मगर उससे पहले एक सेंचुरी चाहिए बाबर, सऊद या रिजवान में से, और ये बहुत ज़रूरी है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।